Hello students, I am going to teach you vocabulary binomials. These are the vocabulary binomials. What are their meanings and how we can use them in sentences. ये vocabulary binomials हैं, इनकी मीनिंग क्या है और कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं. देखो, ऑन एंड ऑफ. ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है नॉट कांस्टेंट. नॉट कांस्टेंट. नॉट कांस्टेंट इंटरमिटेंटली. रुक रुक के कोई कार्य हो, लगातार नहीं हो, उसको ऑन एंड ऑफ बोलते हैं. जैसे अपने को बोल रहे हैं कि बारिश लगातार नहीं हो रही, रुक रुक के हो रही है, तो हम बोलेंगे इट रेन्ड ऑन एंड ऑफ. मेरे को रुक रुक के बुखार हो रहा है तो मैं बोलूँगा आई गोट फीवर ऑन एंड ऑफ. आई गोट फीवर ऑन एंड ऑफ. बोलो मेरे को रुक रुक के बुखार हो रहा है. कोई कार्य रुक रुक के हो तो हम बोलेंगे ऑन एंड ऑफ. ओके. नेक्स्ट, सूनर और लेटर. सूनर और लेटर का मतलब होता है निश्चित रूप से. कोई कार्य कभी न कभी होगा ही. ओके. कभी नहीं होगा तो होता डेफिनेटली. निश्चित रूप से कोई कार्य हो, डेफिनेटली. ओके. पक्का कोई कार्य हो तो हम बोलेंगे सूनर और लेटर. जैसे कभी न कभी तो वो आई गई तो हम बोलेंगे सूनर और लेटर ही विल कम. कभी ना कभी तो तुम पास करोगे ही. सूनर और लेटर यू विल पास द एग्जाम. कभी ना कभी का मतलब होता है सूनर और लेटर. डेफिनेटली कोई कार्य होने वाला है तो हम कहेंगे सूनर और लेटर. सेफ एंड साउंड. सेफ एंड साउंड का मतलब होता है वेरी सिक्योर, बहुत सुरक्षित. वेरी सिक्योर, सुरक्षित. दैट इज सेफ एंड साउंड. जैसे वी आर सेफ एंड साउंड बिकॉज ऑफ द सोल्जर्स. सैनिकों के कारण हम सेफ एंड साउंड है. ओके. तो सेफ एंड साउंड का मतलब वेरी सिक्योर्ड. ओके. पार्ट एंड पार्सल. पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है वेरी इसेंशियल कंपोनेंट, बहुत ही आवश्यक अंग. एसेंशियल कंपोनेंट. एसेंशियल कंपोनेंट. फार्मिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इकोनॉमी. फार्मिंग है वो इकोनॉमी की पार्ट एंड पार्सल है, आवश्यक भाग है. स्टूडेंट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्कूल. स्टूडेंट्स है उस स्कूल के आवश्यक भाग है. ओके. दिस लेसन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिलेबस. ये लेसन है वो सिलेबस का एक आवश्यक भाग है. तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है एसेंशियल कंपोनेंट, आवश्यक भाग. मोर और लेस. मोर और लेस का मतलब होता है करीब करीब, अप्रोक्सीमेटली. अप्रोक्सीमेटली का मतलब करीब करीब. जैसे करीब करीब हम एक ही उम्र के हैं. वी आर मोर और लेस एट द सेम एज का मतलब करीब करीब हम एक ही एज के हैं. उसने लगभग करीब करीब 40,000 रुपये लिए हैं तो हम बोलेंगे ही गोट मोर और लेस 40,000 रुपीज. मोर और लेस 40,000 रुपीज का मतलब करीब करीब 40,000 रुपये. शॉर्ट एंड स्वीट. शॉर्ट एंड स्वीट का मतलब ब्रीफ. ब्रीफ बट यूजफुल. ब्रीफ बट यूजफुल. संक्षेप में किंतु यूजफुल. जैसे मीटिंग इज शॉर्ट एंड स्वीट. मीटिंग इज शॉर्ट एंड स्वीट का मतलब मीटिंग छोटी थी लेकिन वो यूजफुल थी. ओके. प्रोग्राम इज शॉर्ट एंड स्वीट. अप एंड डाउन. अप एंड डाउन का मतलब होता है उतार चढ़ाव. जैसे लाइफ हैज लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स. जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव है. ही गॉट द लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स इज बिजनेस. बिजनेस उसने बहुत से अप्स एंड डाउन्स प्राप्त किए हैं. उतार चढ़ाव, दैट इज अप्स एंड डाउन्स. प्रोस एंड कॉन्स. प्रोस एंड कॉन्स इसका मतलब होता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, लाभ और हानि. जैसे देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स. मोबाइल फोन्स के यूज के बहुत से प्रोस एंड कॉन्स हैं. ओके. देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द यूज ऑफ पॉलिथीन्स. पॉलिथीन के यूज के बहुत से प्रोस एंड कॉन्स है. प्रोस एंड कॉन्स का मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. ओके. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस binomial vocabulary.